तो तुम लोगों को क्या लगा, जो कुछ भी हमें सीज़न 4 में दिखाया गया था, वही वेक्ना की ओरिजिन स्टोरी है? तो मैं तुम्हें बता दूँ, इसकी ट्रू ओरिजिन स्टोरी का वो 20% भी नहीं था। डफर ब्रदर्स ने रिसेंटली स्ट्रेंजर थिंग्स की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा नैरेटिव ट्विस्ट दिया है। व्हाट इफ वेक्ना वाज जस्ट अ विक्टिम, जस्ट लाइक विल? इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज़ आई एम श्योर इस वीडियो के एंड तक आप वेक्ना को मॉन्स्टर से ज़्यादा मिसअंडरस्टूड बोलने लगोगे। और जो स्टोरी मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो है स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो की। स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो एक थिएटर प्ले है और इस प्ले में डफर ब्रदर्स भी इन्वॉल्व थे, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये कैनन होगा अपनी मेन सीरीज के साथ। स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस प्ले की स्टोरी हैविली फोकस्ड है हेनरी क्रील की लाइफ के ऊपर। तो इस वीडियो में स्ट्रेंजर थिंग्स के नेक्स्ट एपिसोड्स को लेकर स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आपको इसके बाद वीडियो देखनी है या नहीं। तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब यूएस गवर्नमेंट द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट पे काम कर रही होती है। इसमें हुआ कुछ ऐसा था कि यूएस नेवी एक बहुत बड़े शिप जिसका नाम यूएसएस ऑल्ड्रिच होता है, उसको गायब करने की कोशिश करती है। उनकी कुछ कोशिशों के बाद वो शिप गायब तो हो जाता है, बट वो इनविजिबल होने की जगह दूसरे डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जो डायमेंशन होता है डायमेंशन एक्स। और ये डायमेंशन एक्स वही जगह है जहाँ हेनरी कील आता है आफ्टर 11 अटैक्स। अगर अभी तक तुम्हें ये लग रहा था कि जहाँ हेनरी क्लीड पहुँचता है वो अपसाइड डाउन है, तो नहीं, वो अपसाइड डाउन नहीं है। और एक्चुअली में अपसाइड डाउन नेचुरली एग्जिस्ट भी नहीं करता। मतलब ऐसा समझो कि रियल वर्ल्ड है और रियल वर्ल्ड के बीनीथ डायमेंशन एक्स है, बट अपसाइड डाउन नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। वो किसी ने खुद से क्रिएट करा है। वीडियो को आगे देखते रहो, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये अपसाइड डाउन बना कैसे था। हाँ, तो उस शिप के डायमेंशन एक्स में जाने के बाद वहाँ उस शिप पे डेमोगोर्गन्स अटैक कर देते हैं और वहाँ सभी लोग मारे जाते हैं एक्सेप्ट फॉर वन मैन, जो होता है डॉक्टर ब्रेनर का फादर। तो इसके बाद जब डॉक्टर ब्रेनर का फादर रियल वर्ल्ड में वापस आता है, तब वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और उसको उस डायमेंशन से, उस नए वर्ल्ड से जो उसने अभी विटनेस करा है, उससे बहुत ऑब्सेशन हो जाता है। यही ट्रॉमा और ऑब्सेशन आगे चल के डॉक्टर ब्रेनर को फ्यूल करता है ये एक्सपेरिमेंट रिक्रिएट करने के लिए। रियल वर्ल्ड में वापस आने के बाद उसका ब्लड टाइप पूरी तरह चेंज हो जाता है। उसके ब्लड में माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स मिलते हैं और फिर उसके ब्लड पे वहाँ के सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान एक आदमी उस माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स वाले कंटेनर को उठा के भाग जाता है और नेवाडा में कुछ केव्स के अंदर पहुंच जाता है, जहां उसकी डेथ हो जाती है। बट आफ्टर सम टाइम हेनरी घूमते घूमते उन केव्स में पहुंचता है जहां उसको वो कंटेनर मिलता है। जैसे ही वो उस कंटेनर को खोलता है, वो माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स उसके अंदर चले जाते हैं और हेनरी डायमेंशन एक्स में पहुंच जाता है और वहां पर वो 12 घंटे तक फंसा रहता है। वहां डायमेंशन एक्स में इसका एनकाउंटर होता है बहुत ही मासिव शैडो लाइक एंटिटी से, जो माइंड फ्लेयर होता है। जब वो वहां से वापस लौटता है, उसका भी डॉक्टर ब्रेनर के बाप की तरह ब्लड टाइप ऑल्टर हो जाता है और अब वो पूरी तरह कनेक्ट हो जाता है माइंड फ्लेयर से। तो अब आप समझे कि हेनरी उन केव्स में जाने से क्यों डर रहा था, बिकॉज यही वो जगह है जहाँ से माइंड फ्लेयर ने उसको कंट्रोल किया था और जहाँ से उसको अपनी पावर्स मिली थी। तो अभी तक जो हमने देखा था कि हेनरी बचपन में जानवरों को मारता था, वो सब उससे माइंड फ्लेयर करवा रहा था, बिकॉज उन सब जानवरों को मार के उनकी एनर्जी पे फीड करके माइंड फ्लेयर स्ट्रांग होता था। तो एनीवेज, इन सब इंसिडेंट्स के बाद हेनरी का परिवार नेवाडा छोड़ के हॉकिंस में शिफ्ट हो जाते हैं टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट। वहाँ हेनरी हॉकिंस हाई में पढ़ता है और बिल्कुल ही शांत रहता है। वो अपने आप को एक आउटकास्ट महसूस करता है। वहाँ हाई स्कूल में हेनरी एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है पैटी न्यूबी। अब अगर न्यूबी सुन के दिमाग में कुछ घंटी बजी, तो मैं बता दूं कि ये पैटी बॉब न्यूबी की सौतेली बहन होती है। बॉब न्यूबी वही आदमी होता है जो सेकंड सीजन में जॉयस का बॉयफ्रेंड होता है और उसे डेमोगोर्गन खा जाते हैं। पैटी भी एक आउटसाइडर होती है जो एक बहुत ही सिंपल और शांत स्वभाव की लड़की होती है। हेनरी पैटी से बहुत ही अट्रैक्ट होता है एंड इवेंचुअली दे फॉल इन लव। पैटी ही सिर्फ ऐसी इंसान होती है जिसके पास हेनरी खुद को ह्यूमन और ग्राउंडेड फील करता है। पैटी को हेनरी की पावर्स के बारे में पता होता है, बट हेनरी पूरी कोशिश करता है अपनी पावर्स को सप्रेस करने की, ताकि वो पैटी के सामने नॉर्मल रह सके। इसी बीच डॉक्टर ब्रेनर हेनरी को ट्रैक करते हुए हॉकिंस पहुंच जाते हैं। उसे पता है डायमेंशन एक्स के लिए गेट रीओपन करने की हेनरी है। फिर एक दिन पैटी को पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है और वो हेनरी से बोलती है कि हेनरी अपनी पावर्स का यूज़ करके उसकी बायोलॉजिकल मदर को ढूंढे। हेनरी अपनी पावर्स का यूज़ करके वॉइड में जाता है और उसकी माँ को ढूंढने ही वाला होता है, पर वहाँ पैटी के फादर आके इंटरप्ट कर देते हैं। बट उनके इंटरप्शन से पहले ही माइंड फ्लेयर हेनरी को टेक ओवर कर लेता है। हेनरी अपनी पावर्स पर से कंट्रोल लूज कर देता है और पैटी के फादर को अंधा कर देता है। इस पूरे इंसिडेंट के पता लगने के बाद हेनरी की माँ बहुत ही डर जाती है और डिसाइड करती है अब हेनरी को वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। फिर वो हेनरी को हॉकिंस लैब ले जाके डॉक्टर ब्रेनर को हैंड ओवर कर देती है। हेनरी को रियलाइज़ होता है कि उसकी खुद की माँ उसे एक मॉन्स्टर की तरह देखती है और उसको बहुत ही बिट्रेड फील होता है।
यहाँ हॉकिंस लैब में डॉक्टर ब्रेनर को डायमेंशन एक्स में जाने का अलग ही ऑब्सेशन था और उसका एकमात्र रास्ता है हेनरी क्रील। तो डॉक्टर ब्रेनर हेनरी को बहुत ही स्कोल्ड करता है। वो हेनरी को कहता है कि तू बहुत वीक है, पैथेटिक है और यूजलेस है। फिर डॉक्टर ब्रेनर हेनरी के सामने एक इंसान को लाके खड़ा कर देते हैं और फिर हेनरी को बोलता है कि इसको जान से मार दो। वैसे तो हेनरी मना कर देता है, पर डॉक्टर ब्रेनर के कांस्टेंट स्कोल्डिंग और टॉन्ट से गुस्सा होकर हेनरी उस बंदे को मार देता है। अगर ये चीज़ आपको सुनने में सिमिलर लग रही है तो ये सेम वही चीज़ है जो वेकना ने विल के साथ करा था। वेकना विल को कहता है कि तुम बॉडी और माइंड दोनों से बहुत वीक हो और यूजलेस हो, तब जाके विल की पावर ट्रिगर होती है, सेम वे में जैसे डॉक्टर ब्रेनर ने उसके साथ करा था। नाउ यू गाइस रियलाइज के सारी की सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं और एक फुल सर्कल मूवमेंट बना रही हैं। तो एनीवेज उस आदमी को मारने के बाद हेनरी लैब से सभी गार्ड्स को मार के वहाँ से भाग जाता है। वो अपने घर पहुंचता है जहां उसकी माँ उसको कन्फ्रंट करती है, बट हेनरी जो कि अब फुल्ली माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में है और जो ऑलरेडी अपनी माँ से बिट्रेड फील कर रहा था, वो अपनी माँ और बहन दोनों को वहीं मार देता है जैसा हमने शो में देखा था। वो अपने बाप को मारने ही वाला होता है, बट उससे पहले वो एग्जॉस्ट होकर बेहोश हो जाता है और उसके फादर विक्टर क्रील पे इस पूरे क्राइम का ब्लेम आ जाता है। सीरीज में इस इंसिडेंट के बाद हमें दिखाया गया था कि हेनरी को फिर से लैब वाले कैप्चर कर लेते हैं, बट एक्चुअल में होता कुछ और है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद हेनरी आखिरी बार अपने स्कूल जाता है टू फाइंड पैटी। स्कूल के लिए जॉयस एक प्ले करवाती है जिसका नाम होता है ओक्लाहोमा, और ये सीन हमने अभी वॉल्यूम 1 के लास्ट एपिसोड में भी देखा था। तो हेनरी को पैटी जो राफ्टर्स लगे होते हैं ना स्टेज के ऊपर, वहाँ मिलती है। वो उसको बोलता है कि हम दोनों साथ में यहाँ से भाग जाते हैं, बट वहाँ उसको कैप्चर करने डॉक्टर ब्रेनर पहुँच जाते हैं। डॉक्टर ब्रेनर हेनरी को बोलते हैं कि पैटी को मार दो, वो तुम्हारी वीकनेस है। हेनरी अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल कर ही रहा होता है, बट माइंड फ्लेयर टेक्स ओवर और वो अपनी पावर्स को यूज़ करके पैटी को राफ्टर से नीचे थ्रो कर देता है। ऑल्दो पैटी उस फॉल से मरती तो नहीं है, लेकिन हेनरी को लगता है कि उसने पैटी को मार दिया है। इस मोमेंट पे हेनरी पूरी तरीके से गिव अप कर देता है। वो सोचता है कि वो उस हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हेनरी खुद को सरेंडर कर देता है। फिर डॉक्टर ब्रेनर उसे अपनी लैब में ले जाके एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना शुरू करते हैं, जहां उसके हाथ पे 001 टैटू कर दिया जाता है। अब हेनरी एक परमानेंट टेस्ट सब्जेक्ट बन के रह जाता है। डॉक्टर ब्रेनर हेनरी के खून को प्रेग्नेंट वुमेन में ट्रांसफ्यूज़ करता है, जिससे पैदा होने वाले बच्चों के पास हेनरी जैसी पावर्स आ जाती हैं, विच मीन्स उस लैब में मौजूद 11 और सभी बच्चों की वेन्स में टेक्निकली हेनरी का खून बह रहा था। देन द फाइनल सीन शोज हेनरी, जो कि अब बहुत ही बड़ा हो चुका है, वो 11 से मिलता है और इसके बाद क्या हुआ था वो हम सब शो में देख ही चुके हैं। अब देखो, पहले मैंने तुम्हें बताया था कि अपसाइड डाउन नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, उसे किसी ने क्रिएट करा है। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड थ्योरी है। तो अभी तक इस पूरी स्टोरी को सुन के आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि हेनरी भी बिल्कुल विल की तरह एक सेंसिटिव और आउटकास्ट किड था, और ये सारी की सारी चीज़ें अब तक उससे माइंड फ्लेयर ने कराई। तो हो सकता है हेनरी ने माइंड फ्लेयर से बचने के लिए डायमेंशन एक्स और अपने रियल वर्ल्ड से अलग अपसाइड डाउन बनाया हो, और ये चीज़ एकदम परफेक्ट सेंस बनाएगी कि वो दीवार जो 11 और डस्टिन देखते हैं वो एक्चुअली में एक बॉर्डर वॉल होती है जिसको माइंड फ्लेयर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। और इससे पहले कि आप में से कुछ लोग मुझे बोलें कि भाई सीरीज़ में तो ये दिखाया था कि हेनरी अपनी पावर्स का यूज़ करके माइंड फ्लेयर को बनाता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आप शैडो जैसी चीज़ हवा में देखते हो वही माइंड फ्लेयर है। हेनरी बस उसको अपनी पावर्स का यूज़ करके रीशेप कर देता है। हेनरी बचपन से ही स्पाइडर से बहुत फैसिनेट होता था, इसलिए उसने माइंड फ्लेयर को स्पाइडर की फॉर्म में रीशेप कर दिया। एक चीज़ और, वॉल्यूम 1 के लास्ट एपिसोड में जब डस्टिन बोलता है कि ये वॉल्स जो हैं वो एक तरह से बाउंड्रीज़ हैं और वो पूरे अपसाइड डाउन को सराउंड करती हैं, तो इससे हमें ये पता लगता है कि अपसाइड डाउन सिर्फ हॉकिंस में ही एग्जिस्ट करता है। तभी तो जब रशियंस भी अपसाइड डाउन के गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, वो इसलिए नहीं खोल पाए बिकॉज अपसाइड डाउन तो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड वेकना ने अपसाइड डाउन हॉकिंस में इसलिए बनाया बिकॉज हॉकिंस ही वो जगह है जहाँ हेनरी बड़ा हुआ और उसकी इस जगह के साथ बहुत मेमोरीज हैं। अब बस देखना ये है कि इस स्टोरी को सीरीज़ के आगे आने वाले एपिसोड्स में कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। क्या ये स्टोरी को वॉल्यूम 2 में बताएंगे भी या नहीं, या फिर कुछ चीज़ों को चेंज करके सीरीज़ में दिखाया जाएगा। ये सब सोच के तो वॉल्यूम 2 के लिए एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि अब ये स्टोरी सुनने के बाद डू यू सी वेकना एज अ विलन और नॉट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।